हेलो एवरीवन, माय नेम इज कपिल मेहता। देखिए, आज हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज देखिए हम दो टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो टॉपिक होगा आपको सिंपली होगा आपका डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, एंड जो सेकंड जो टॉपिक होगा आपका होगा रेनबो। तो इन दोनों टॉपिक को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर का इतना ही मोटिव है, हमें दो टॉपिक को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो हेडिंग लिखिए फर्स्ट डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। फर्स्ट हेडिंग लिखिए डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। अब देखिए सिंपली डिस्पर्सन बाय प्रिज्म सिंपली क्या होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूं, कोई एक रे ऑफ लाइट है, उस रे ऑफ लाइट को कहां पे इंसिडेंट कर रहा हूं, मैं किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट कर रहा हूं। क्या करूंगा, किसी प्रिज्म पे क्या करूंगा, मैं इंसिडेंट करूंगा। और देखिए ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है भैया, व्हाइट लाइट। अब देखिए व्हाइट लाइट का कंसेप्ट क्या है, आपका जो सिंपली जो सनलाइट होता है वही क्या है, आपका व्हाइट लाइट है। आपका जो सनलाइट है वही क्या है, आपका व्हाइट लाइट है। अब देखिए व्हाइट लाइट में सिंपली क्या होगा कि इसमें 7 कंपोनेंट ऑफ करंट का क्या होगा, मिक्सअप होगा। आपके जो देखिए मैं क्या कहता हूँ, 7 कलर है, उनको अगर प्रॉपर पोर्शन में हम क्या अगर मिक्सअप करें तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा। वैसे आपकी जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कंपोनेंट ऑफ क्या है, कलर है। और वो कौन कौन से होगी आपकी, विबग्योर। अब विबग्योर मतलब क्या होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या होगा, 7 कंपोनेंट ऑफ करंट क्या कलर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अब क्या होने वाला है, जब मैं रे ऑफ लाइट को, कौन सी रे ऑफ लाइट को, व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म पे क्या करता हूं, इंसिडेंट करता हूं। किसी प्रिज्म पे क्या करता हूं, इंसिडेंट करता हूं। तो क्या होगा, यहां पे 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या होगा, उनका डिवाइडेशन होगा। कितने कंपोनेंट में डिवाइडेशन होगा इसका, 7 कंपोनेंट कलर में क्या होगा, इसका डिवाइडेशन होगा। अब देखिए ये क्या है आपकी रे पी, इससे क्या कहूंगा, पी प्राइम। ये पाथ कब होगा रे ऑफ लाइट का, जब प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। बट मैंने क्या प्रेजेंट किया है, प्रिज्म प्रेजेंट किया है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या होगा, इसका डिवाइडेशन होगा। 7 कंपोनेंट ऑफ कलर लिखिए यहां पे सिंपली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। ठीक है, अब देखिए 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है सब। ठीक है, अब देखिए सिंपली ऊपर वाला कौन सा होगा आपका, रेड होगा, लोअर होगा वी, विबग्योर। यहाँ पे क्या होगा आपका, विबग्योर। ठीक है, यहाँ पे कैसा कलर होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या होगा, उसका 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या होगा, इसका डिवाइडेशन हो चुका है। अब मैंने बताइए, हमने आपका जो रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म जो चैप्टर स्टडी किया था हमने, सॉरी जो टॉपिक स्टडी किया था, उसमें हमने टर्म स्टडी की थी। क्या स्टडी किया था हमने, एंगल ऑफ डेविएशन को रीड किया था हमने। क्या स्टडी किया था हमने, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, आपका जो मेन पाथ है, मेन पाथ कौन सा होगा आपका, पी प्राइम। उस पाथ से जितनी रे ऑफ लाइट बेंड हो चुकी है उसका जो एंगल होगा क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन है, रेड का डिफरेंट होगा, ऑरेंज का डिफरेंट होगा, येलो का डिफरेंट होगा, ग्रीन का डिफरेंट होगा, ब्लू, इंडिगो, वायलेट का डिफरेंट होगा। तो मुझे बताइए मेन जो पाथ है पी प्राइम, इस पाथ से सबसे ज्यादा कौन सी रे ऑफ लाइट बेंड हो चुकी है, वायलेट। सबसे मिनिमम कौन है, आपका रेड है। तो देखिए सिंपली मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब क्या है, आपकी जो व्हाइट लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, उस व्हाइट लाइट का क्या हुआ है, 7 कंपोनेंट में क्या हुआ, इसका डिवाइडेशन हुआ है। 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या हुआ, इसका डिवाइडेशन हुआ है। उसे क्या कहूंगा मैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहूंगा। वापस कह रहा हूं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब सिंपली क्या है, कोई व्हाइट लाइट है, किस पे इंसिडेंट हो चुकी है, प्रिज्म पे, उसका क्या हुआ, 7 कंपोनेंट ऑफ कलर में क्या हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है। तो उसे क्या कहूंगा मैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहूंगा। और मुझे बताइए सबसे मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, देखिए मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन सिंपली डेल्टा मैक्स किसका है बताइए मुझे, वॉयलेट कलर लाइट का है, वॉयलेट लाइट का है।
अब मुझे बताइए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, डेल्टा मिनिमम किसका है बताइए मुझे, रेड लाइट का है, किसका है, रेड लाइट का। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाई द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर, व्हाई मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कौन क्रिएट कर रहा है, वायलेट, और मिनिमम कौन क्रिएट कर रहा है, रेड। तो इसका मैक्सिमम क्या है, उसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम क्यों है, इसका मिनिमम क्यों है, ये अपने माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर मैं आपको पहले प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए आपको सीबीएसई के बुक में इसका आंसर नहीं है, आपको सिंपली मैं क्या कहता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट बताइए एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखिए ए क्या होगा, आपका प्रिज्म का कोई एंगल होगा, यहाँ पे ये एंगल है, और मुझे बताइए ये ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब सेकंड टर्म क्या आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मुझे बताइए आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है किस टर्म पे डिपेंड करेगा, आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। फर्स्ट क्लियर ये बात होगी। अब मुझे बताइए आपकी जो व्हाइट लाइट है उसमें मैंने क्या बात की है, 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है, 7 कंपोनेंट ऑफ क्या है, कलर से, उसमें कितने कलर, टोटल 7 कलर है। और एक बात मुझे बताइए आपका जो डिफरेंट कलर होगा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये रेड कलर है, वायलेट कलर है, ब्लू, इसका डिवाइडेशन किस पे हुआ है, वेवलेंथ के डिपेंड पे। जिसके वेवलेंथ ग्रेटर होगा वो क्या होगा, आपका रेड होगा। मतलब हर किसी का क्या होगा, वेवलेंथ डिफरेंट है, इसलिए क्या ये रेड होगा, ये ऑरेंज होगा, ये वायलेट, येलो होगा, ग्रीन क्यों होगा, क्योंकि हर एक जो कलर ऑफ लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, एक कॉसी बोल के साइंटिस्ट है, कॉसी, उन्हें एक रिलेशन प्रोवाइड किया है, किसके बीच का रिलेशन प्रोवाइड किया है, वेवलेंथ एंड किसके बीच का, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया उन्होंने, ए अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, बी अपॉन लैम्बडा रेज़ टू 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ए बी क्या है, कांस्टेंट है, क्या लेना देना नहीं है, ये देखिए आपको करा हुआ एग्जाम के लिए नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ व्हाई एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट इज ग्रेटर देन रेड कलर, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो देखिए इस इक्वेशन से मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सा रिलेशन है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो क्या है, वेवलेंथ है। पॉइंट क्लियर हो गया। और मैं आपको एक बात करता हूं, आपकी जो रेड लाइट है देखिए जिसकी वेवलेंथ क्या है, आपकी हर एक कलर की क्या डिफरेंट वेवलेंथ है। देखिए यहाँ पे रेड की वेवलेंथ होगी, ऑरेंज की होगी, देन वायलेट की कैसे नंबर ऑफ क्या होगा आपका, वायलेट की होगी। तो सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, आपकी रेड की होगी, सबसे मिनिमम किसका होगा, आपका वायलेट का होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देखिए सबसे ग्रेटर या सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे मिनिमम किसका होता है, वायलेट का होता है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन है, तो मुझे बताइए जिसका वेवलेंथ ग्रेटर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा, और जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मुझे बताइए रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम, और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताइए मुझे, NV क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। पॉइंट क्लियर है। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका वेवलेंथ ग्रेटर हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा, और जिसका वेवलेंथ लेस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मैंने क्या बात की, आपकी जो रेड कलर है या रेड लाइट है उसका वेवलेंथ क्या है, ग्रेटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्मॉल है, और वायलेट का वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है। जो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर का मैं कंपैरिजन करूं, सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे डेल्टा किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंपली, यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। डेल्टा क्या करता हूं, फॉर रेड इक्वल टू क्या होगा, एन आर माइनस क्या होगा, 1 होगा। फॉर वायलेट ए इक्वल टू क्या होगा, NV माइनस क्या होगा, 1 होगा। तो मुझे बताइए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ग्रेटर है, वायलेट का ग्रेटर है एज कंपेयर टू रेड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन वी इज ग्रेटर देन क्या है, एन आर, therefore the angle of deviation violet is greater than angle of deviation of the red। पॉइंट क्लियर है भैया, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वापस कह रहा हूं आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होगा, आपका वायलेट लाइट का होगा, मिनिमम किसका होगा, रेड लाइट का होगा। ये टोटल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा नहीं हो कि सर आपको रट्टा मरवा रहे, सब आपको कुछ कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट ये है। तो ध्यान रखना, कॉसी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रिलेशन प्रोवाइड किया है किसका बीच का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ के बीच का। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ का बीच का क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पहला काम कर दिया। तो जो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है, हर कलर का जो वेवलेंथ है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो रेड का क्या है मैक्सिमम, वायलेट का क्या है मिनिमम। जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस, और जिसका मिनिमम वेवलेंथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये मिल गया हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन मिल गया। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अब मैंने सिंपली क्या किया है, किसी लाइट को, या सिंपली क्या कहता हूं मैं, व्हाइट लाइट को क्या करवाया है किसी मीडियम में। अब देखिए इसे ग्लास है, ग्लास सिंपली क्या प्रकार का मीडियम ही है। अब देखिए जब मैं मीडियम पे क्या क्या इंसिडेंट किया है, तो इसका 7 कंपोनेंट ऑफ लाइट में क्या हुआ, इसका डिवाइडेशन हो चुका है। तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, अगर मैं लाइट को कहां से आ रही है, सन से आ रही है। देखिए आपकी लाइट कहां से आ रही है, सन से आ रही है। यहां पे काम करता हूं, आपकी लाइट कहां से आ रही है, सन से आ रही है, और कहां पे आएगी, अर्थ पे आएगी। तो मैंने आपको क्या बात की थी, सन क्या है आपका, वैक्यूम है। सन क्या है, वैक्यूम है। और यहाँ पे वैक्यूम से कहाँ आएगी, यह एयर मीडियम में आएगी। कहां से आएगी, यह वैक्यूम से कहां पे आएगी, एयर मीडियम में आ रही है। तो मुझे बताइए जब वैक्यूम टू एयर मीडियम आ गई तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो आपका क्या होगा, व्हाइट लाइट 7 कंपोनेंट में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। वो कंडीशन यहां पे क्यों नहीं हो रही है, वाई, आपका वैक्यूम में और एयर में व्हाइट लाइट कंपोनेंट में डिवाइडेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका एक रीजन है, देखिए आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n = 1 किसका होता है, वैक्यूम का होता है। और n = क्या होता है, 1.00 समथिंग कुछ तो होता है, वो किसके लिए होता है, एयर का होता है। तो सिंपली क्या कह सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, वापस कह रहा हूं, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, आपका एयर का। और देखिए जो आपका वैक्यूम है, जो एयर है, वहां पे जो आपकी लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, क्या कह रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वह किस पे इंडिपेंडेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इंडिपेंडेंट है। सॉरी आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट कहां पे, वैक्यूम और एयर में किस पे इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इसलिए इसका 7 कंपोनेंट में डिवाइडेशन नहीं होता है। तो इसे कहते हैं हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। अब क्या बात करूंगा मैं, आपका जो ग्लास है वो ग्लास कौन सा मीडियम है, डिस्पर्सिव मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डिस्पर्सिव मीडियम। और डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वह किस पे डिपेंड करेगी, आपकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं सिंपली देखिए 2 बात कर रहा हूं, एक होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कौन कौन सा है, आपका वैक्यूम है, एयर है। इसमें क्या होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब कि लाइट जो ट्रैवल कर रही है उसकी जो स्पीड है वह किस पे इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ पे। तो इसलिए क्या होगा, अगर मान लीजिए वैक्यूम से कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है, तो मीडियम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट उसका जो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वह किस पे इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ पे इंडिपेंडेंट है। तो उस पर कोई इफेक्ट गिरने वाला नहीं है। तो वो कौन सा मीडियम होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अब व्हाट अबाउट द डिस्पर्सिव मीडियम। अब डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वह किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी वेवलेंथ पे।
अब ये क्या क्या फैक्टर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूँ। आपके 7 बंदे अपने पास, मान लीजिए 7 बॉयज है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, सातों एक साथ भाग रहे, उनका जो ग्रुप है, ग्रुप मिलके क्या कर रहे हैं, और किसी स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। वो कहाँ से, सन से आ रहे हैं, मान लीजिए 8 तक भागते भागते आ चुके हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मीडियम चेंज हो चुका है, लेकिन उस मीडियम का उन सातों की वेलोसिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं हो चुका है। मतलब उनका जो मीडियम का जो टकराव हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। उनकी जो ग्रुपिंग क्या है, 7 है। तो सातों का ग्रुप होगा तो क्या होगा, आपका व्हाइट कलर होगा। बट मैं क्या करता हूं, जब सिंपली अर्थ पे आ रहे तो मैंने एक ऐसी बड़ी सी दीवार बनाई है, और दीवार कैसी है, ग्लास है। और देखिए वो दीवार कैसी है, ग्लास है, बट कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। उससे सातों का साथ क्या सकते हैं, भाग सकते हैं। बट जैसे क्या होगा, 7 जनों का जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है, व्हाइट लाइट है। आपका जो सातों बंदे हैं ना, उसको क्या व्हाइट लाइट है। जैसे ही इसके अंदर पास होंगे, किसके अंदर, ग्लास के अंदर, तो क्या होगा, उनके पास कोलिजन होगा, टकराव होगा। तो मैं क्या मानता हूं, हर कोई कंपोनेंट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो उसमें एक भैया कौन है, रेड है, एक वायलेट है, एक इंडिगो है, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है, एक वायलेट है। ऐसे डिफरेंट 7 कंपोनेंट है, 7 भैया है वो, ठीक है। तो जैसे वो ग्लास में पास होंगे तो सबकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। और देखिए हर एक रेड क्यों है, इसकी वेवलेंथ है, इसको येलो क्यों करो, इसकी वेवलेंथ है। कुछ कुछ देखिए हर किसी का अलग अलग नाम होगा, रामू होगा, सामू होगा, सर रेड वायलेट अलग अलग है। तो जैसे ग्लास से पास हो गए तो हर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो मुझे बताइए, सातों की स्पीड बदल जाएगी, जिसकी ज्यादा होगी आगे भागेगा, जिसकी सबसे कम होगी सबसे पीछे होगा, जिसकी मीडियम है वो थोड़ा बीच में रहेगा। तो सातों क्या होगा, अलग हो जाएंगे। वैसे ही क्या होगा, जैसे आपकी जो व्हाइट लाइट है, सातों भैया इसमें आते ही ग्लास का क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंडेंट है, वेवलेंथ में। जिससे क्या होगा, सातों कंपोनेंट क्या होगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। तो ये क्या बात की मैंने, डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की मैंने क्या किया, डिस्कशन किया। पॉइंट क्लियर है भैया, अंडरस्टैंडिंग हो रही है? क्या कह रहा हूं, सिंपली माइंड में रखिए, डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसलिए आपकी व्हाइट लाइट का क्या नहीं होता है, आपका 7 कंपोनेंट में डिवाइडेशन नहीं होता है। और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है, आपका ग्लास कौन सा मीडियम है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो व्हाइट लाइट है उसका 7 कंपोनेंट में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। क्लियर है भैया, पॉइंट क्लियरिटी है, आगे सब पॉइंट्स क्लियरिटी है इसमें, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए, एंगुलर डेविएशन, सॉरी हेडिंग लिखिए एंगुलर डिस्पर्सन। इसका सब टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्सन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। अब देखिए सिंपली क्या है ये, अब देखिए यहां पे सिंपली क्या हो रहा है, आपके 2 डेविएशन है। एक कौन सा डेविएशन है आपका, मैक्सिमम किसका है, वायलेट का, और मिनिमम किसका है, रेड का, ठीक है। तो इसका एंगुलर डिस्पर्सन सिंपली क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेड इक्वल टू क्या होगा, आपका सिंपली एंगुलर डिस्पर्सन होगा। अब मुझे बताइए डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, ए एन वी माइनस क्या होगा 1 माइनस क्या होगा ए क्या होगा, ये एन आर माइनस क्या होगा 1 होगा। देखिए सिंपली क्या, ए कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा एन वी माइनस 1, ए कॉमन हो गया, माइनस एन आर, माइनस माइनस क्या होगा, यह प्लस होगा, माइनस माइनस गेस कैंसल। तो ए इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, एन वी माइनस क्या होगा, आपका एन आर होगा। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्सन, ये क्या होगा आपका एंगुलर डिस्पर्सन। और आपको एक चीज माइंड में ध्यान रखनी है, यहाँ पे 7 कंपोनेंट ऑफ कलर है ना, तो आपका जो वायलेट है, सॉरी येलो जो है, उसे कौन सा कहूंगा मैं, मेन कलर कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, मेन। तो इसका सेंटर जो होगा वो किसे अज्यूम करूंगा मैं, येलो को अज्यूम करूंगा। तो मुझे बताइए रेड का भी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ऑरेंज का भी क्या एंगल ऑफ डेविएशन है, येलो का भी क्या एंगल ऑफ डेविएशन है, जैसे ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, हर किसी का क्या पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन है। तो देखिए आपका जो मेन कलर कौन सा है, आपका येलो है, तो मेन एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा, आपका येलो होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर, क्या हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन हो गया। और नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यहाँ पे सेकंड, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम।
डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम, इससे किसे शो करेंगे हम, ओमेगा से। अब देखिए सिंपली किसका रेशियो है यह रेशियो है आपका थीटा। थीटा मतलब क्या, आपका एंगुलर डिस्पर्सन। किसका है, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो। तब येलो कलर है उसका क्या होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये कौन सा कलर है आपका, मीन कलर है, मतलब मीन एंगल ऑफ डेविएशन। तो मुझे बताइए क्या थीटा इक्वल टू क्या है, एन वी माइनस क्या होगा, एन आर डिवाइडेड बाय क्या होगा ये ए, सिंपली क्या होगा, एन वाई माइनस क्या होगा, 1 होगा। मैं वापस कह रहा हूँ डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम सिंपली क्या होता है, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो है यह, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय किसका है यह, मीन एंगल ऑफ डेविएशन। मीन एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है, येलो का होता है। तो ए गेट कैंसिल होगा, ये क्या मिलेगा आपको, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय क्या होगा यह, एन वाई माइनस 1। देखिए ये जो रिलेशन है आपका नीट एंड आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड आईआईटी के लिए, ठीक है, माइंड में क्लियर रखना चाहिए। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है और डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम क्या होती है। वापिस कह रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, डिफरेंस है। किसका डिस्पर्सन है आपका किसका डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड। और व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम, सिंपली क्या रेशियो है, ये क्या डिफरेंस है, ये किसका रेशियो है, सिंपली आपका बताइए। आपका जो एंगुलर डिस्पर्सन है डिवाइडेड बाय क्या है, मीन एंगल ऑफ डेविएशन। और मीन एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है आपका, येलो का। क्लियर है भैया। अब देखिए ये हो गया आपका, ये जो टॉपिक था वो क्या था आपका, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म था। क्या था आपका, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म था। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक में पढ़ाने वाला वो होगा आपका रेनबो। क्या है, रेनबो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, कुछ माइंड आपको क्या करना है, उसको दिमाग में फिक्स करना है। और वो पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर है तो आपका जो रेनबो हो इजीली आपको माइंड में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए रेनबो, हेडिंग लिखिए रेनबो। अब देखिए रेनबो हेडिंग लिखिए। अब देखिए रेनबो कब ऑकर होता है सबको पता है। अभी जो मौसम है, कौन सा मौसम है, अभी मानसून का टाइम है, फिलहाल बारिश का समय है फिलहाल। ऐसे समय भी क्या होता है, रेनबो ऑकर होता है। अब देखिए रेनबो फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ बेसिक क्या है, कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, रेनफॉल होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, ये तो कंडीशन फिक्स होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि मान लीजिए मैं क्या मानता हूँ, कोई एक रीजन है, कोई विलेज है, उसमें क्या सिटी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि विलेज में ही रेनबो फॉर्म, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ, एक साइड में क्या हो रही है, सिंपली रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, उसी केस में क्या होना चाहिए, आपका सन भी एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका सन भी एग्जिस्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। रेनफॉल हो रहा है, देखिए रेनफॉल का, देखिए रेनबो कब होता है, मान लीजिए आपको बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, उसी केस में क्या हो गया आपका, सिंपली सन भी एग्जिस्ट हो गया, प्रेजेंट है उस केस में, उसी केस में क्या होगा आपका रेनबो फॉर्मेशन होगा। और उसमें एक कंडीशन क्या है, ये दोनों जो रेनफॉल हो रहा है और जो सन एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए कोई बंदा है, यहाँ पे मैं खड़ा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है मेरे सामने, तो बैक साइड में क्या होना चाहिए, आपका सन एग्जिस्ट होना चाहिए। उसी केस में क्या होगा, आपका रेनबो का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट बेसिक कंडीशन ये होगी। ठीक है, ये सिंपल एक बात होगी हमारी। अब देखिए, अब मुझे बताइए, मैंने क्या बात की, रेनबो में 7 कंपोनेंट ऑफ कलर होते हैं। कितने होते हैं, 7 कंपोनेंट ऑफ क्या होते हैं, कलर होते हैं। और वो कलर कौन होंगे बताइए मुझे, विपग्योर होंगे 100%। कौन सा होने वाला है, विपग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होगा। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस कर दिया। अब देखिए जो रेनबो फॉर्म होगा, रेनबो के सिंपली कितने टाइप होंगे, 2 टाइप होंगे। रेनबो के सिंपली कितने टाइप होंगे, 2 टाइप होंगे। जो फर्स्ट टाइप होगा वो क्या होगा, आपका प्राइमरी रेनबो होगा। फर्स्ट टाइप क्या होगा भैया बताइए, प्राइमरी रेनबो। और सेकंड होगा वो कौन सा होगा, आपका सेकेंडरी रेनबो। अब मुझे बताइए, अब प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये माइंड इंद्रधनुष्य हिंदी में कहते हैं, इंद्रधनुष्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो रेनबो होगा सिंपली क्या होगा, ग्रुप होगा एक। ठीक है, क्या होगा, ग्रुप होगा। उसकी ग्रुपिंग कैसे होगी, टोटल 7 कंपोनेंट ऑफ कलर की, देन 7 कंपोनेंट ऑफ का क्या होगा, कलर का कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जो अबो वाला ग्रुप है उसका अपर कलर कौन सा, रेड है, और लोअर कलर कौन सा है, वॉयलेट। देखिए एक ग्रुप में क्या है, अपर कलर कौन है, रेड है, और लोअर कलर क्या है, वॉयलेट।
सेकंड ग्रुप में क्या है, लोअर कलर कौन है, रेड, और अपर कलर क्या है, वायलेट। तो ये दो ग्रुप बन रहे हैं। दो ग्रुप में क्या है, फर्स्ट ग्रुप में क्या हो रहा है, अपर कलर कौन है, रेड, लोअर वायलेट। सेकंड ग्रुप में क्या है, अपर कलर वायलेट है, लोअर कलर क्या है, रेड है। तो जिस कलर, ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वो क्या होगा आपका प्राइमरी रेनबो, और सेकंड वाला जो ग्रुप होगा वो क्या होगा आपका सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो अपर कलर कौन होगा, रेड, लोअर वायलेट, और सेकेंडरी में क्या होगा आपका अपर वायलेट एंड सेकेंडरी क्या होगा, रेनबो आपका रेड होगा। पॉइंट क्लियर है, ये चीजें क्लियर होगी। तो ये आपकी कंडीशन होगी। 7 कंपोनेंट की बात कर दी, टाइप ऑफ रेनबो की बात कर ली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट थिंग क्या है, कोई भी रेनबो क्रिएट होने के लिए आपकी जो सनलाइट है, सनलाइट क्या होती है आपकी, व्हाइट लाइट है, उस लाइट को 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इट मस्ट बी पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। वो 3 प्रोसेस क्या, उसके बारे में मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए वापस कह रहा हूं, रेनबो फॉर्म होने के लिए आपकी जो सनलाइट है तो कहां पे होगी, देखिए यहां पे क्या करेगी सनलाइट, यहां पे क्या करेगी, इंसिडेंट होगी। तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ क्या है आपके, रेन ड्रॉप है, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप यहां पे एग्जिस्ट करेंगे। बारिश के नंबर ऑफ क्या है, रेन ड्रॉप हो गए स्मॉल स्मॉल। तो ये जो सनलाइट है किससे पास हो रही है बताइए मुझे, रेन ड्रॉप से पास हो रही है। तो जब ये रेन ड्रॉप से पास होगी तो इसे सिंपली क्या क्या करना पड़ेगा, 3 प्रोसेस से पास होना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी आपकी डिस्पर्सन होगा। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा आपका, सिंपली डिस्पर्सन होगा। सेकंड जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड प्रोसेस क्या होगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट अबाउट थर्ड, थर्ड प्रोसेस होगा आपका सिंपली रिफ्रैक्शन। थर्ड प्रोसेस क्या आपका, रिफ्रैक्शन। वापस कह रहा हूं, देखिए सन से क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इस रेन ड्रॉप से पास हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, पास हो रही है, इस रे ऑफ लाइट को 3 प्रोसेस से पास होना पड़ेगा। फर्स्ट क्या होगा, डिस्पर्सन, सेकंड होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड वन होगा आपका रिफ्रैक्शन। अब मुझे बताइए डिस्पर्सन में सिंपली क्या होता है, डिस्पर्सन में क्या होता है बताइए मुझे, डिस्पर्सन सिंपली क्या होता है बताइए। आपका जो सनलाइट है या व्हाइट लाइट है क्या होगा, 7 कंपोनेंट में डिवाइडेशन होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्रिटिकल एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रिटिकल एंगल। और रिफ्रैक्शन में सिंपली क्या होगा, आपकी रे ऑफ लाइट 1 मीडियम टू सेकंड मीडियम पास होगी, और सिंपली उसका क्या होगा, थोड़ा सा बेंडिंग होगी। ये 3 प्रोसेस के बारे में सिंपली क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं क्या अज्यूम करता हूं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेन ड्रॉप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप है। इस रेन ड्रॉप पे मैं क्या अज्यूम करता हूं, कोई एक सिंगल रेन ड्रॉप क्या करता हूं, अज्यूम करता हूं। ठीक है, और मुझे एक बात बताइए, इस रेन ड्रॉप पे नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी। सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कोई पर्टिकुलर एक रे ऑफ लाइट क्या करूंगा, अज्यूम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, कोई पर्टिकुलर एक रे ऑफ लाइट अज्यूम करके यहाँ पे 3 प्रोसेस को क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए जस्ट 2 मिनट। ठीक है, अब देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूं, रेन ड्रॉप एक अज्यूम किया है। देखिए यहां पे क्या होगा, सिंपली रे ऑफ लाइट क्या होने वाली है, इंसिडेंट होने वाली है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये कौन सी सनलाइट है, इस डिस्पर्सन के बाद क्या होगा, 7 कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, कलर में डिवाइडेशन होगा। सॉरी थोड़ा, फर्स्ट ये इसमें 7 कंपोनेंट प्रेजेंट है। सबसे अपर कौन होगा, रेड, लोअर क्या होगा आपका, वायलेट होगा। अब मुझे बताइए मैंने ऐसी सनलाइट अज्यूम की है, ठीक है, डिस्पर्सन के बाद ये कहां पे इंसिडेंट हो रही है, इनर सरफेस पे क्या हो रही है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो जो इंसिडेंट होगी उसका जो एंगल है आई, वह ग्रेटर देन क्या है, क्रिटिकल एंगल है। देखिए आपको जो डिस्पर्सिव रे ऑफ लाइट है, नंबर ऑफ 7 कंपोनेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट है, वो क्या करे, इनर सरफेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और जो एंगल क्रिएट कर रही है वो कितना है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। और क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 48 डिग्री होता है। मतलब का आई कितना है, ग्रेटर देन क्या है, 48 डिग्री है। उस केस में क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, देखिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका जो रेड है सीधा ऐसा स्ट्रेट ड्रॉ करना है,
और आपका जो वायलेट सिंपली ऐसे ऐसे ड्रॉ कीजिए, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। और एक थोड़ा सा बेंड ये होगा और थोड़ा बेंड ये होगा, तो थोड़ा सा बेंडिंग ड्रॉ करना है आपको, थोड़ा सा क्या करना है, इसका बेंड शो करना है। ठीक, ये क्या होगा आपका रेड कलर और ये क्या होगा आपका वायलेट कलर हो जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ, आपका फर्स्ट प्रोसेस डिस्पर्सन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है, यहाँ पे थर्ड क्या हुआ आपका रिफ्रैक्शन हो चुका है। तो मुझे बताइए ये क्या आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या आपकी इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ लाइट और ये क्या आपकी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है। तो देखिए ये फर्स्ट वाली जो राइट है कितना एंगल क्रिएट करेगी 40 डिग्री और ये कितने करेगी 42 डिग्री क्रिएट करेगी। ये जो आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट से ये वायलेट कितना क्रिएट करेगी 40 डिग्री और ये रेड कितना क्रिएट करेगी 42 डिग्री। तो देखिए सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसको माइंड में फिक्स रखना है आपको। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आई सिंपली थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल कितना 48 डिग्री होगा और जब ये बाहर आएगी तो इसका 40 डिग्री होगा या 42 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सिंपली रेनबो फॉर्मेशन होने की कंडीशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है भैया, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना। तो ध्यान रखना किसी भी रेनबो का फॉर्मेशन होने के लिए बेसिक 3 प्रोसेस से क्या होगा, रे ऑफ लाइट को गुजरना पड़ेगा। तो क्या होगा डिस्पर्सन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। और ये डायग्राम सिंपली क्या कीजिए ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हेडिंग लिखिए प्राइमरी रेनबो, देन हेडिंग लिखिए प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। कंप्लीट कीजिए भैया फटाफट, डायग्राम कंप्लीट कीजिए, जल्दी जल्दी काम कीजिए। देखिए सिंपली प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा है, देखिए मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं 2 रेन ऑफ ड्रॉप अज्यूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 2 रेन ऑफ ड्रॉप अज्यूम करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2 रे ऑफ लाइट है, देखिए सनलाइट, दिस इज सनलाइट और ये कैसा है पैरेलल टू द क्या है ईच अदर है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए रे ऑफ लाइट 3 प्रोसेस से पास होगी, लाइट मस्ट passes through 3 प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस क्या बताइए मुझे, डिस्पर्सन। फर्स्ट प्रोसेस क्या भैया डिस्पर्सन। व्हाट अबाउट द सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट अबाउट द थर्ड, रिफ्रैक्शन। थर्ड क्या है आपका रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, सिंपली कोई एक सनलाइट है, यहाँ पर डिस्पर्सन हो चुका है, अपर कौन है रेड, लोअर होगा वायलेट। और मैंने क्या बात की आपका जो रेड है वो कैसा होगा थोड़ा स्ट्रेट मूव ऑन करेगा, थोड़ा यहाँ पे बैंड हो रहा है, और जब आपका वायलेट है वो कैसा होगा ऐसा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड सन ऑफ लाइट है, सेकंड रेन ड्रॉप अज्यूम क्या है रेड, सेकंड क्या होगा वायलेट। तो देखिए क्या होगा आपका रेड क्या होगा सिंपली डायरेक्टली पास होगा ये लाइट, थोड़ा ऐसा पास होगा स्ट्रेट, और एक आपका वायलेट होगा ये। तो मुझे बताइए यहाँ पे अपर कलर कौन है भैया रेड है, और लोअर क्या है आपका वायलेट है, अपर रेड लोअर वायलेट। तो ये क्या होगा सिंपली आपका प्राइमरी रेनबो होगा, ये क्या होगा आपका प्राइमरी रेनबो होगा। देन व्हाट अबाउट द सेकेंडरी रेनबो। अब देखिए सेकेंडरी रेनबो की प्रोसेस क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सेकेंड टाइप लिखिए सेकेंडरी रेनबो। सेकेंड टाइप क्या बताइए सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो। अब देखिए सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होने के लिए जो आपके जो रे ऑफ लाइट है उसे 4 स्टेप से पास होना पड़ेगा। कितने स्टेप से पास होना पड़ेगा 4 स्टेप से। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए मुझे डिस्पर्सन होगा, सेकंड क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थर्ड क्या होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड फोर्थ वन आपकी वापस क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन होगा। मतलब आपकी जो सनलाइट है रेन ड्रॉप का अंदर का पास हो चुकी है, आपका डिस्पर्सन के बाद क्या होगा 2 टाइम्स टोटल इंटरनल क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसा फॉर्म होगा उसका रेन ड्रॉप, देखिए उसकी डायग्राम में क्या करता हूं ड्रॉ करता हूं। उसकी डायग्राम क्या करूंगा मैं सिंपली ड्रॉ करूंगा। देखिए ये जो डायग्राम ड्रॉ किए मैंने किसके लिए किए सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन के लिए। देखिए सिंपली क्या किया है मैंने 2 रेन ड्रॉप अज्यूम किया है, फर्स्ट रेन ड्रॉप फर्स्ट ये होगा आपका सेकेंड रेन ड्रॉप,
अब देखिए मैं 2 रे ऑफ लाइट एज्यूम किए, सनलाइट सिंपली, ये सनलाइट। अब सनलाइट क्या होगी, पास हो चुकी है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं जो 7 कंपाउंड बंच है डिस्पर्सन एक में शो कर रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिस्पर्सन ऑकर नहीं हो रहा है। फर्स्ट प्रोसेस क्या आपकी डिस्पर्सन ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट हो चुकी है इनर सरफेस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फर्स्ट टाइम, देन सेकंड टाइम, और यहाँ पे क्या होगा वापस का होगा इसका रिफ्लेक्शन। तो देखिए वैसी प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट यहाँ पे डिस्पर्सन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या होगा आपका सिंपली रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए मैंने क्या बात की थी आपको, फर्स्ट ड्रॉप याद रखिए, और एक रेड लैप लेके और इंसिडेंट हो रही है। फर्स्ट क्या होगा आपका, रेड होगा, लोअर वायलेट होगा। तो देखिए रेड को सीधा पास कीजिए और वायलेट को स्ट्रेट पास कीजिए। तो रेड को क्या किया मैंने, स्ट्रेट पास किया है, और वायलेट को थोड़ा ऐसा पास किया है। यहाँ पे रेड को स्ट्रेट पास किया है और ये का वायलेट। तो ये कहाँ पे मिल रही है आपको, मुझे बताइए। ये आपका ऑब्जर्वर के आइज पे क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो अपर कौन है, वायलेट, और लोअर कौन है आपका, रेड। तो ये क्या होगा आपका, सिंपली सेकेंडरी रेनबो होगा। ये क्या होगा आपका, सिंपली सेकेंडरी रेनबो होगा। तो देखिए ये हो गया आपका सिंपली आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है। वो टॉपिक क्या कहता है आपका, सिंपली डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, एंड सेकंड था रेनबो फॉर्मेशन। अब देखिए हमारा अब तक जो हमने डिस्कशन किया था, जो हमारा ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने अभी तक जो डिस्कशन किया था आपका, अब ऑप्टिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा जो सेकंड जो पार्ट है वो क्या होगा आपका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सेकंड पार्ट क्या होगा आपका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फिनिश होने के लिए 2 आवर की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा अप टू मंडे तक ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और देखिए ये फिनिश होने के बाद मैं आपको एक एग्जाम कंडक्ट करने वाला हूँ। तो आपको जो एग्जाम होगी, आपको मंगलवार को आपको एग्जाम क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो टोटल जो चैप्टर है उसमें मैं एग्जाम क्या करूँगा, मंडे के बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी एग्जाम में क्या करूँगा, कंडक्ट करूँगा। ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमारा चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब सेकंड जो पोर्शन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कल से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।